नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी का दावा है कि लोकसभा जो 80 है, मिशन 80 चल रहा है, मिशन 80 उत्तर प्रदेश में, और देश में मिशन 400 400, कुछ लोग तो 450 भी बोल रहे हैं। तो मैं उस दावे को यहां पर बताऊंगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो तिगड़ी है जयंत चौधरी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की। बहन जी अलग लड़ेंगी। अगर बहन जी अलग लड़ती हैं तो उनकी कितनी लोकसभा सीट आएगी, आप कमेंट करके लिखिएगा। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अभी 100% मत मानिए कि अलग लड़ेंगी, 99% मानिए अलग लड़ेंगी। अभी 1% संभावना है। आचार संहिता जब लगेगी तब जो होगा उसके बाद वाला मानना, उसके पहले कुछ मत मानना। क्योंकि कभी कभी हवा ये भी चल रही है कि जयंत चौधरी को बीजेपी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन मैं उन सीटों को निकाल कर लेकर आया हूं। अभी 2019 में चुनाव हुआ था, 2014 में हुआ था, बीजेपी ने एक तरफा जीती। 2019 में बहुजन समाज पार्टी ने 10 लोकसभा सीटें, समाजवादी पार्टी ने 5 जो जीती। कुछ और सीटें जो उनके परिवार की थी, जहां उनका परिवार अच्छे से चुनाव लड़ता था, हार गया। चाहे कन्नौज की बात करें, चाहे आप बदायूं की बात करें, कांग्रेस ने 1 जीती और 1 गंवा दी। तो मैं यहां पर फैक्ट के साथ बात करता हूं। जिसको जो भी लिखना हो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि 80 जीत जाएगी, 80 में 90 जीत जाएगी, 400 में 500 जीत जाएगी, 580 जीत जाएगी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। लेकिन मैं फैक्ट की बात करूंगा। और मैं 80 की 80 फैक्ट नहीं निकाल पाया क्योंकि हमारे पास टाइम कम था। हमने ऐसी 34 लोकसभा सीटों का चिन्ह लगाया है और उसके आंकड़े में एक एक सीट का आंकड़ा मैं दिखा दूंगा आपको, जहां पर बीजेपी फंस जाएगी या फंसी हुई है। या 34, 80 पूरा मैंने छांटा नहीं है। 80 में हो सकता है 50 मैंने छांटा, हो सकता है 60 मैंने छांटा हो, 70 छांटा हो, 70 नहीं 50 से 60 में छांटा। लेकिन 33 से 34 लोकसभा सीटें हैं जहां बीजेपी फंसेगी। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं, 15-20 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी निकल ही नहीं सकती फंस के। बाकी जगह तो टक्कर हो जाएगी। आपके यहाँ क्या माहौल है आप बताइएगा कमेंट करके। तो मैं एक एक सीट का कुछ का मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा, कुछ का मैं आपको वैसे पढ़ करके बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा बहुत बन जाएगा। इसके लिए हम नहीं चाहते कि आपका समय खराब हो। और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से निगेटिविटी फैलाते हैं, और मैं जो आंकड़े दूंगा वो आपके सामने गूगल पर मौजूद होगा। आपके सामने मैं विधानसभा का, पंचायत चुनाव का सभी रिजल्ट मैं यहां पर आपको दिखा सकता हूं। अभी 22 में चुनाव हुआ है। 22 में बीजेपी ने पूरी सीट थोड़ी जीत ली है। 403 उत्तर प्रदेश की 403 जीती नहीं है, ना तो 300 जीती है। 255 सीटें जीती हैं, और कुछ सीटें ऐसी थी जहां कहीं 300 से जीत गई, कहां 500 से जीत गई, कहां 2000 से जीत गई। दोनों तरफ है ये चीज। तो कहीं कहीं पर आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं संभल लोकसभा, जहां से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब प्रत्याशी बनाए गए हैं, संभल के हैं। और इनकी तबीयत इन दिनों बहुत खराब है, 94 साल के हैं। तो आपको पता होगा कि जो लोग, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 19 में गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी के साथ, 22 में अखिलेश का किसके साथ गठबंधन था। अब आप समझिएगा, किसी के साथ गठबंधन नहीं था। डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब लड़ेंगे चुनाव। तबीयत ठीक रहेगी, नहीं ठीक रहेगी तो इनके घर का कोई और लड़ सकता है। आपको मैं बता दूं, अब आप सोचेंगे 14 में क्यों हार गए थे। 14 में वो भावना नहीं थी। 14 में लोगों को ये नहीं पता था, मुसलमान लोगों को मैं बात कर रहा हूं। और जहां तक संभावना है AIMIM
यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी गठबंधन में आ सकती है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। अभी 100% कुछ नहीं है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं। कई बार सांसद रहे आपको पता है? डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब ये रहे हैं 5 बार सांसद, 4 बार विधायक। समझ सकते हैं आप, इनके पोते अभी भी विधायक हैं। 94 साल उम्र बीत गई है। टोटल 16 चुनाव लड़े हैं, 10 चुनाव जीते हैं टोटल, बड़े चुनाव। तो आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर दोबारा प्रत्याशी बनाया गया, इसको लेकर के थोड़ी चर्चा भी रही। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव 2 बार रहे, गोराम गोपाल यादव रहे यहाँ पर सांसद, कई बार यादव रहे, लेकिन परिसीमन हुआ, सीट बदल गई। 5 विधानसभा सीटों पर सिर्फ 1 पर भाजपा का कब्जा है। भाजपा जो भी सीट जीती है, बीजेपी से कम भाजपा जो भी सीट जीती है, अगर सपा ने 45,000 की लीड ली है तो बीजेपी ने केवल 1 सीट पर 35,000 लीड ली है। अब आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ा मार्जिन है। बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी तो उसका कोई असर नहीं दिखेगा। मैं बोल रहा हूँ धरातल पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यूँ कहें जहाँ मुस्लिमों का ज़्यादा बेल्ट है, आधे से अधिक आबादी मुस्लिम है। 2014 में इसलिए हार गए थे क्योंकि मुसलमान कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने भी दिया, कांग्रेस ने भी दिया, कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी दिया, हिंदू कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। सीधा मुकाबला। और 1,70,80,000 वोटों से चुनाव जीते हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान। 1 सीट आप लिख लीजिएगा अपना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंकड़े ये सब 80 में 80 फलाना धमाका। मैं आंकड़ों पर बात करता हूँ। बीजेपी भी जो लोकसभा सीट जीतेगी उसका भी मैं आंकड़ा दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, वीडियो के लिए आंकड़े एकत्रित करने पड़ते हैं, मैं और आंकड़े एकत्रित कर रहा हूँ। अगली सीट में आ जाऊँ, सहारनपुर। ध्यान दीजिएगा, ये पश्चिमी यूपी है। सहारनपुर सबका ओपन करके नहीं दिखाऊंगा, कुछ सहारनपुर में इमरान मसूद, लेकिन इस बार यहाँ से टिकट नहीं चाहते, कांग्रेस से चाहते हैं बिजनौर लोकसभा सीट से, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मुसलमान का ध्रुवीकरण हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं मुस्लिम बाहुल्य सीट है, आधे से अधिक मुस्लिम यहाँ पर भी हैं। और यहाँ का आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूँ 2022 में क्या हुआ था। 2019 में बहुजन समाज पार्टी जीती थी। जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी से फिर नहीं लड़ेंगे चुनाव। 19 में भाजपा दूसरे नंबर पर रही। यहाँ पर पिछले चुनाव में फजुल रहमान यानी कि हाजी फजुल रहमान चुनाव जीतते हैं और 5,14,139 वोट भाजपा के 4,91,722, इससे ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं इमरान मसूद भी चुनाव लड़े थे, तीसरे नंबर पर थे, 2 लाख से अधिक वोट मिल गए थे, यानी कि मुस्लिम वोटों का तब भी बंटवारा हुआ था। इमरान मसूद बहुत धुरंधर है यहाँ के। और यहाँ पर अगर बात करें, सहारनपुर सबसे ज़्यादा कांग्रेस जीती है, 3 बार बहुजन समाज पार्टी जीती है। और कब कब सांसद बना? 5 विधानसभा सीटों पर 3 पर भाजपा का राज है। और कैसे राज है भी मैं बता दूं आपको। यहाँ से धर्म सिंह सैनी चुनाव लड़े थे। धर्म सिंह सैनी केवल 300 वोट से हारे थे सहारनपुर से। अब आप समझ सकते हैं सहारनपुर की किसी विधानसभा से थे, तो आप समझ सकते हैं धर्म सिंह सैनी यहाँ पर केवल 300 वोट से हारे थे। तो आप समझ सकते हैं उनको बताया जाता है कि कुछ बेईमानी भी की गई थी, लेकिन अब जो जीत गया वही सिकंदर माना जाएगा। हार जीत अपने आप लगी रहती है। तो भले 3 सीटों पर राज है इसका, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सपा आसू मलिक जीते हैं। देवबंद में भाजपा के ब्रजेश, रामपुर में 80 सीट रही है, भाजपा के देव कुमार निगम जीते हैं। तो आप समझ सकते हैं। और सहारनपुर भाजपा के राजीव गुंबर जीते हैं। और सपा के पास 2 सीटें हैं, लेकिन इस सीट पर भी डर है। इस सीट पर भी बीजेपी को लगता है ये सीट हम नहीं जीत पाएंगे, और इस सीट पर होमवर्क बीजेपी की तरफ से जारी है। और मैं कुछ सीटों के नाम बताने वाला हूँ। मुरादाबाद एसटी हसन है। मुरादाबाद से आप समझ रहे हैं एसटी हसन। एक और देख लीजिए, ये मुस्लिम बाहुल्य वाली सीटें हैं, और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदू बाहुल्य वाली भी। मुरादाबाद की जो सीट है
यहाँ से देखिएगा मुरादाबाद एसटी हसन चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार यहाँ से हो सकता है टिकट ना लें, किसी अन्य सीट पर बदल लें। तो समाजवादी पार्टी 2019 में यहाँ पर चुनाव जीती थी, 5 सांसद थे, यादव मुस्लिम बाहुल्य सीट है। अब आप समझ सकते हैं, इसका इतिहास वगैरह नहीं बताएंगे, तो कुछ हम आपको आंकड़े दिखा दे रहे हैं। 2019 में जीते थे। मुरादाबाद में एसटी हसन को 6,49,416, भाजपा को 5,51,538, कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी, इमरान प्रतापगढ़ी यहाँ चुनाव लड़े थे। मुरादाबाद की 6 विधानसभा में 5 पर सपा का कब्जा है और 1 पर भाजपा का कब्जा है। आप देख सकते हैं, मैं किसी की तरफदारी नहीं, मैं बीजेपी के लिए भी जो सीटें हैं, तगड़ी चीज़ें, उनको मैं बताऊंगा। एक तरफा काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं विपक्ष का समर्थन करता हूं इस बात के लिए कि विपक्ष कमज़ोर है, विपक्ष आगे बढ़े और हम लोगों का कर्तव्य है कि मूल मुद्दे उठाए जाए देश में, देश को मूल मुद्दों में लाया जाए। जो देश इस समय काफ़ी कठिनाइयों से जूझ रहा है, कुछ लोगों को लगता है विश्वगुरु बन चुका है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लोगों को लगता है चाइना से आगे है, तो ऐसा कुछ है नहीं। चाइना की इकोनॉमी 17 ट्रिलियन है और भारत की इकोनॉमी का सिर्फ लक्ष्य क्या है, 5 ट्रिलियन करने का। तो हमारे और चाइना में अंतर है। हम अपनी तुलना पाकिस्तान से नहीं करेंगे। जो लोग अपनी तुलना पाकिस्तान से करते हैं, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान हमारे मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन हम उसकी तुलना नहीं करते हैं, इस बात को दावा करते हैं। भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती है, क्योंकि विकसित राज्य है, राष्ट्र है। तो इन सब मुद्दों को लोग भूल गए हैं। तो हमारा मतलब ये है, जिसको जो कहना हो कह सकता है। बाकी बात करूं मैं आपको, बाकी कौशाम्बी, मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से बार बार बताया है, कौशाम्बी में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया की 2 सीटें आएंगी। कौशाम्बी लोकसभा के अंतर्गत बात कर रहा हूं, 3 समाजवादी पार्टी ने जीता था। यहां से इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़ने जा रहे हैं, संभावित कैंडिडेट यही है। और आजमगढ़ जिले में 10 सीटें आती हैं, 10 में 10 भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। आजमगढ़, निरहुआ लेकिन यहाँ से सांसद हैं, ध्यान दीजिएगा, निरहुआ यहाँ से सांसद हैं। धर्मेंद्र यादव को उन्होंने चुनावी रणनीति में परास्त किया था। निरहुआ यादव, आम्रपाली दुबे की जोड़ी फिल्मों में बहुत देखी जाती है, लेकिन 2024 इनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि 2024 का माहौल कुछ है। उस समय अखिलेश यादव जी की भी गलती थी कि यहाँ पर प्रचार नहीं करने आए थे। उसके अलावा गुड्डू जमाली बड़े नेता हैं जो चुनाव लड़ गए थे, और भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है कि मुसलमान लड़ जाएं, तो जो समाजवादी पार्टी का वोट है, कांग्रेस का वोट है, वो अलग हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप समझ सकते हैं, इस सीट पर भी समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अगली बात करूं मैनपुरी। मैनपुरी की बात करना ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि ऑलरेडी वहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, डिम्पल यादव फिर जीतेंगी। 80 में 80 नहीं होने देंगे, हम खुद कह रहे हैं, कुछ भी हो जाए 80 में 80 नहीं होने देंगे। क्योंकि देखो, आंकड़े बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग उल्टी सीधी बातें बोलते रहते, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद मैं बोलने जा रहा हूँ बस्ती। बहुत लोग, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी जी को टिकट मिला हुआ है। बस्ती लोकसभा सीट का सियासी समीकरण मैं आपको समझा देता हूं। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे वो मुसलमान वाला एरिया आपने बता दिया, ये वाला आजमगढ़, मैनपुरी, अखिलेश यादव वाला एरिया आपने बता दिया। भैया मैंने राजा भैया वाला भी एरिया बताया। राजा भैया की पार्टी जहां चुनाव लड़ी थी वहां भाजपा 3 नंबर पे थी, समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे थी। और मैं अब कहाँ लेके आया हूँ, बस्ती। बस्ती में कौन है हमको खुद ही नहीं पता, बस्ती में कौन है, लेकिन जो टिकट मिला हुआ है कौन है, देखिए, ये है बस्ती लोकसभा सीट से राम प्रसाद चौधरी। अब आप समझ सकते हैं राम प्रसाद चौधरी, यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, मैं दिखा देता हूँ। मैं मेन जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए 5 में 3 पर सपा, 1 पर सुभाषपा, 1 पर भाजपा। सुभाषपा समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। पियरका चाचा की पार्टी, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी, जिनकी उंगलियों में, जिनकी जुबान पर जिले के नाम, जाति के नाम याद रहते हैं, बहुत मैं उनको पसंद करता था इस मामले में। लेकिन जब नेता अल्टी पल्टी करने लगते हैं तब समस्याएं कर। राम प्रसाद चौधरी के अलावा यहाँ पर जो भाजपा, 2 चौधरी वैसे भी विधायक हैं यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। राम प्रसाद चौधरी जब बसपा से 2014 में लड़े थे तब भी 27% वोट पाए थे। तो आप समझ सकते हैं ये सीट भी समाजवादी पार्टी के कब्जे में जाएगी इस बार।
उसके बाद अमरोहा, मैं एक सीट थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ इसलिए कि देखो अमरोहा, ये भी मुस्लिम बाहुल्य है, यहाँ से दानिश अली। अमरोहा की जो सीट है यहाँ से दानिश अली सांसद हैं, लेकिन दानिश अली शायद इस सीट से लड़ना नहीं चाहते क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होती है। बार बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे और चुनाव जीता था। 2019 में इन्होंने 71% मतदान हुआ था, बहुत बड़ा मतदान। मुस्लिम 20% है यहाँ पर। इस जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं, धन्नौर, नौगवा, अमरोहा, समझ सकते हैं। तो हसनपुर, गढ़मुक्तेश्वर, ठीक है। 2014 का परिणाम क्या कहता है? 48% भाजपा को वोट मिला था, 33.8% अख्तर वोट हासिल किए थे यहाँ पर। सपा के उमैद अख्तर को 1 लाख से हराया था इन्होंने। समाजवादी पार्टी 2 नंबर पे, बहुजन समाज पार्टी 3 नंबर पे। अमरोहा ये जो सीट है, 5 विधानसभा सीटों का परिणाम भी आप देख लीजिए। यहाँ पर भाजपा के कब्जे में वर्तमान धनौरा है, राजीव कुमार विधायक हैं। सपा के विवेक सिंह को इन्होंने हराया था। नौगवा सदाता विधानसभा सीट पर वर्तमान में सपा के विधायक हैं समरपाल सिंह। उसके बाद अमरोहा सपा जीती है, राम सिंह सैनी चुनाव हारे हैं। हसनपुर भाजपा जीती है। उसके बाद मुक्तेश्वर में भाजपा जीती है। तो मत कल यहाँ यह सीट भी भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। ये भी सीट गठबंधन के पाले में जा सकती है। उसके बाद फिरोजाबाद आप जान ही रहे हैं। फिरोजाबाद के बारे में हम अगर अपने मुंह से कुछ कहें तो बेकार ही है। फिरोजाबाद अभी फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ था, मुलायम सिंह यादव के समधी कहे जाते हैं, लेकिन बहुत दूर के समधी हैं। टीवी की स्क्रीन पर चलाने के लिए तो समधी हो सकते हैं, लेकिन बहुत दूर के हैं। तो उन्होंने दावा किया है कि यहाँ से अच्छे यादव 2 लाख वोटों से हारेंगे। बहरहाल वो खुद 2022 में चुनाव हार चुके हैं। 2022 में खुद चुनाव हार चुके हैं और समाजवादी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े थे। ये सीट है। बदायूं की बात आप जान ही रहे हैं। संघमित्रा मौर्य वहाँ से सांसद है वर्तमान में भाजपा की। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, जिनके ऊपर अभी हमला भी हुआ है, और यह सीट भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, इसको भी मैं बता दूं। गाजीपुर की सीट, गाजीपुर में दिखा देता हूं, रुक जाइएगा, मोबाइल लेना हो। गाजीपुर की सीट, गाजीपुर लोकसभा की जो सीट है, मुख्तार अंसारी यहाँ सांसद हैं। सॉरी, मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं। तो यहाँ 5 की 5 विधानसभा सीटों पर देखिए किसका कब्जा है। तो आप देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं, बीजेपी की सीटें मैं दिखाऊंगा एक दिन, तो बीजेपी वाले भी खुश हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, भाजपा को पहले उम्मीद थी अफजाल अंसारी के बसपा के उम्मीदवार होने से यादव मतदाता, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो चुनाव हुआ 2019 में, 2014 में शिवकन्या सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से। केवल 30,000 त्रिकोणीय मुकाबला था, तो 30,000 वोटों से हारी थी बस समाजवादी पार्टी की तरफ से। क्योंकि अफजाल अंसारी जो थे बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे 2014 में। तो बहुजन समाज पार्टी के एससी वोटर और मुसलमान वोटर पूरा एक तरफ शिफ्ट हो गए। तब उतना बड़ा माहौल भी नहीं था कि मुसलमानों को लेकर के उल्टी सीधी बातें बोली जाएंगी, नफरत फैलाई जाएगी। लेकिन अब माहौल अलग है, सब लोगों को समझ में आ गया है। इस बार अफजाल अंसारी शायद खुद बहुजन समाज पार्टी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, पूरी चर्चा है। और नेता हैं, कब क्या कर जाए कोई भरोसा नहीं। लेकिन 5 की 5 विधानसभा सीट हार गई है भाजपा यहाँ से, समझ सकते हैं। 5 की 5 विधानसभा सीट, उसके पास कोई प्रत्याशी, कोई विधायक ही नहीं है यहाँ पर। तो ये सीट तो है ही। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग ये भी बताइएगा। अगला है कन्नौज, जहाँ से अखिलेश यादव लड़ेंगे। वहाँ के जो विधायक हैं, वो सांसद हैं सुब्रत पाठक, उनके बयान तमाम मीडिया पर चलते रहते हैं। अखिलेश यादव के ऊपर खुला प्रहार करते हैं, राजनीतिक प्रहार जो भी होता है। कन्नौज की बात आप जान ही रहे हैं, कन्नौज में कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट है। प्रतापगढ़ लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। 2 पर भाजपा का कब्जा है, सॉरी हाँ, 2 पर भाजपा मतलब एक अपना दल यस और एक भाजपा खुद। कमल चुनाव चिन्ह से सिर्फ 1 सीट है 5 में, और उनकी सहयोगी पार्टी है।
वो भी कृष्णा पटेल लड़ी थी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ, 25,000 से हारी थी चुनाव वो। उसके अलावा राम सिंह पटेल 30,000 वोटों से उन्होंने हराया है, और जो एक सीट कांग्रेस के पास भी है। तो ये सीट आप सोच लीजिए कि 5 विधायक में एक पंडित जी विधायक हैं, 4 बैकवर्ड हैं। अब आप समझ सकते हैं, बैकवर्ड मान लीजिए, हो सकता है यह सीट जो है अपना दल खुद लड़े, अपना दल यस खुद लड़े, हो सकता है आपकी बार, हो सकता है। लेकिन यहाँ से डॉक्टर शिवपाल सिंह पटेल को टिकट दे दिया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरा प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ में बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह दे रहा हूँ कि 4 बैकवर्ड हैं 1 ब्राह्मण, उससे नहीं मतलब। यहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के पास ऑलरेडी 3 विधायक हैं। उसके अलावा भी जहाँ जहाँ लड़ी है वहाँ वहाँ अच्छा खासा वोट पाई है। जैसे सदर में लड़ी है, सदर प्रतापगढ़ में 65,000 वोट पाई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कमेरावादी पार्टी पतंग चुनाव जिन पर लड़ी थी। उसके अलावा मान लीजिए और कहाँ हारी है, और हारी है वहाँ पर विश्वनाथगंज में, तो वहाँ ज़्यादा अंतर था, 40-40 हज़ार का अंतर था, लेकिन वो कैंडिडेट के हिसाब से हुआ था। वहाँ पर जो मुसलमान का वोट था, जिला पंचायत एक लड़ गए थे भारी भरकम व्यक्ति, 20-25 हज़ार वोट वो ले गए जन अधिकार पार्टी की तरफ से। उसके बाद क्या हुआ, जो टिकट के प्रबल दावेदार थे वो भी 20-25 हज़ार वोट झटक गए। प्रबल दावेदार को टिकट नहीं मिला, उसको 2 बार काटा गया, 2 बार टिकट मिला, तो लोग नाराज भी हुए, निर्दलीय लड़ गया और सपा वहाँ हार गई। तो ये आंकड़े हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। रामपुर लोकसभा आप जानते हैं, रामपुर वर्तमान में जो आजम खान है, आजम खान चुनाव यहाँ से जीते थे। उनका बेटा स्वार से विधायक था, लेकिन उनके ऊपर योगी जी का बुलडोजर, योगी जी का कहर, क्योंकि उन्होंने भी गलतियां कहीं ना कहीं की हैं। मैं उन्हीं की तरफ भी नहीं बोलूँगा, साफ साफ बात है, क्यों की हैं। जब उनकी भी सरकार थी तो तमाम अधिकारियों को, तमाम लोगों को उन्होंने भी परेशान किया है। आप जानते होंगे, टीवी पर देखते होंगे, बड़े नेता चाहे जो हों, नेता अच्छे नहीं होते हैं, कोई भी नेता हो, सब माफिया गुंडा ज़्यादातर यही होते हैं। उन्होंने भी गलत किया है, उनको लेकर के काफ़ी खबरें भी पहले भी आई हुई हैं। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं है, मर्डर ऑर्डर में उनका काम नहीं है, लेकिन अवैध काम कुछ किए हैं उन्होंने, उनके ऊपर मुकदमे पे मुकदमे। लेकिन इस सीट पर भी दोबारा चुनाव होगा तो यहाँ पर आजम खान जिसको लड़ाएंगे वो जीत जाएगा फिर से। अमेठी की बात करते हैं, अमेठी में स्मृति ईरानी केवल 50 हज़ार वोटों से चुनाव जीती है। लेकिन अभी विधानसभा का भी चुनाव हुआ ना, समाजवादी पार्टी के वहाँ न्यूनतम 2 विधायक हैं, और जगहों पर अच्छी खासी पकड़ है, कांग्रेस की अच्छी पकड़ है। जैसे और जगहों पर कांग्रेस लड़ती है, जैसे हमारे सदर से लड़ेगी इधर, तो जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पे भले वोट मिल जाए, पार्टी पंजक नाम पे वोट नहीं मिलता, 1000-2000 वोट ज़्यादा नहीं मिलेगा। झूठ हो सकता है, किसी गलती से बटन दब जाए तब मिल सकता है, बाकी जो भी मिला प्रत्याशी के नाम पे मिला। हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ नहीं, और भी विधानसभाएं हैं, आपके यहाँ भी होगा तो आप जानते होंगे। लेकिन जो अमेठी से चुनाव हुआ, जो भी प्रत्याशी लड़ा, कहीं 30,000, कहीं 40,000, कहीं 45,000 वोट पाया है कांग्रेस। ऐसा नहीं कांग्रेस कमज़ोर नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ जो कांग्रेस का प्रत्याशी लड़ेगा, राहुल गांधी लड़ेंगे, प्रियंका गांधी लड़ेंगे, कौन लड़ेगा वो तो वो लोग जाने, लेकिन मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। रायबरेली आप जान ही रहे हैं, रायबरेली में हमारे एक जान पहचान के हैं, मौर्य जी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य के भतीजे हैं, वो भी टिकट भाजपा की तरफ से मांग रहे हैं। और ये मत सोचना कि आप लोग कि हम भाजपा पार्टी वाले हैं, हम पार्टी उटी वाले नहीं हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। वो कभी सपा में रहे, 2018 में शामिल हुए, टिकट नहीं मिला उस पार्टी में चले गए, टिकट नहीं मिला उस पार्टी में चले गए। हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम किसी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर 5 पार्टी जो छोड़ता है उसको हम खुद कर जाते हैं, साफ साफ बात है। अगला मैं आता हूँ मुजफ्फरनगर, आ जाइए। मुजफ्फरनगर, अगर मुजफ्फरनगर आप आ जाइए। संजीव बालियान चुनाव जीते थे, सब जानते हैं। इनके खिलाफ कौन लड़े थे? डॉक्टर अजीत सिंह, रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वर्तमान में उनके पिताजी तब थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह, चुनाव यहाँ पर लड़े थे। और संजीव बालियान हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू का बहुत तनाव भी रहा कुछ दिनों पहले, जब अखिलेश की सरकार थी, यहाँ पर दंगे भी हुए थे कुछ,
और यहाँ पर दंगा में बहुत लोगों की जान भी गई थी, पलायन भी हुआ था। तो मैं बता दूं यहाँ पर गठबंधन यहाँ पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा। 22 का जो परिणाम आया 2022 में, भारतीय जनता यहाँ पर 5 सीटें हैं। प्रत्येक लोकसभा में कितनी सीटें आती हैं? 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों में कितनी सीटों पर कब्जा है इनका? भाजपा का इस समय 1 सीट पर कब्जा है। और जब क्योंकि उपचुनाव खतौली हुआ था, खतौली में चंद्रशेखर रावण, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की तिगड़ी ने यहाँ पर भाजपा को हरा दिया था। भाजपा यहाँ पर पूरे लोकसभा में केवल 1 विधायक है, 4 गठबंधन के पास है। गठबंधन में मायावती नहीं है, ये भी हम आपको बता दें। और जब चुनाव हुआ था 2019 में, ठीक है, जब चुनाव हुआ था तो यहाँ खतौली में जब चुनाव हुआ था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। जब चुनाव हुआ था तो 5-6 हज़ार वोटों से 2019 में जीते थे। तो मैं आपको बता दूं 2019 का रिजल्ट 5,67,000 अजीत सिंह को 254, 5,73,780 वोट, 5,110 वोटों से चुनाव यहाँ पर जीते हुए हैं। राजनीति का मॉड्यूल बना था, इसी के दम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी लगता है बनी है, क्योंकि दंगे में मारे गए लोग 57 थे, हताहत लोगों की संख्या 93, गिरफ्तारियां 1000, दिया गया मुआवजा 1800 परिवारों को 5-5 लाख रुपया, कुल मुकदमे हुए थे 511, कुल नामदर्ज आरोपी 6869, नामजद मृतक जो आरोपी थे वो भी बेचारे 17 लोग मारे गए थे। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए नुकसानदायक है। तो संजीव बालियान 2014 में 59% वोट पाते हैं और बसपा पाती है 22%, सपा पाती है 14%, कांग्रेस पाती है 1% मान लीजिए। लेकिन यहाँ पर 2019 में जब चुनाव हुआ रालोद की तरफ से, तो इस बार इस सीट पर हरेंद्र मलिक दावेदार बताए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। लेकिन वहीं पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का कहना है कि हमको अगर सीट दी गई है तो हम खुद चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे बताते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, आगे आ जाइए। कैराना, इसको भी दिखा देते हैं। यहाँ पर भाजपा का वर्तमान में कब्जा है। कैराना, कैराना लोकसभा की बात करें तो भाजपा का कब्जा है। कैराना में मैं आपको हालचाल दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी बीजेपी को लगता है ये सीट किसी की नहीं रही है। जब जब जो समीकरण लगाता है उसका समीकरण बिगड़ जाता है, इसलिए इस सीट को भी हमने शामिल किया है। तो यहाँ पर भी हम विधानसभा का भी रिजल्ट दिखाएंगे, लोकसभा का रिजल्ट दिखाएंगे। और जातीय समीकरण, इतिहास इसका बहुत पुराना है। इसकी विधानसभा सीटों के बारे में भी हमको इस आंकड़े में नहीं है, तो मैं आपको दिखाऊं। कैराना लोकसभा सीट भी राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी। सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत होने जा रही है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, नगीना लोकसभा सीट है, जहां से चंद्रशेखर रावण सुरक्षित सीट है, चुनाव लड़ेंगे। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर रावण चुनाव लड़ेंगे। नगीना लोकसभा सीट, चंद्रशेखर रावण यहाँ से ऐलान कर चुके हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। और नगीना से अगर इनको समर्थन मिलेगा समाजवादी पार्टी का, संभवतः पूरा का पूरा प्रयास है समाजवादी पार्टी की तरफ से बताया गया है, अनौपचारिक तरीके से, औपचारिक तरीके से भी नहीं बताया गया है, तो इसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बताऊं, संत कबीर नगर की सीट है। संत कबीर नगर की सीट पर भी समाजवादी पार्टी इस समय अच्छी पोजीशन में है। संत कबीर नगर, प्रवीण निषाद यहाँ से सांसद हैं, यादव बाहुल्य सीट है। संत कबीर नगर कई बार यादव समाज के लोग यहाँ पर सांसद बने हुए हैं। थोड़ा इसको भी मैं दिखा देता हूँ। संजय निषाद जो हैं, निषाद राज पार्टी के उनके बेटे हैं। इनको अखिलेश यादव ने 2018 में टिकट दिया था, योगी आदित्यनाथ के गढ़ से लड़े थे और जीते भी थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर आंकड़ा क्या कहता है। महिला वोटर, पुरुष वोटर, इससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना है आपको। यहाँ पर कुर्मी बहुत हैं, कुर्मी मतदाता, यादव मतदाता, मुस्लिम मतदाता 6 लाख,
1.5 लाख निषाद मतदाता हैं। निषादों को ही ध्यान में रख करके यहाँ पर इनको टिकट दिया गया था। 2024 में जब चुनाव हुआ, भालचंद यादव सपा से लड़े 2,40,000, भीष्म शंकर बसपा से लड़े 2,50,000 से ज़्यादा वोट पाए, शरद त्रिपाठी 3,48,000 से ज़्यादा वोट पाए। 2019 में प्रवीण निषाद भाजपा से लड़े 4,67,000 कितना वोट पाए, तो आप देख ही रहे हैं। उसके बाद आपको मैं बता दूं, एक माइक में भूल गया था लगाने को ही, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर संत कबीर नगर सुरेंद्र यादव विधायक रहे, भालचंद यादव रहे हैं विधायक यहाँ पर, सॉरी सांसद रहे हैं। भालचंद यादव यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से रहे हैं एक बार समाजवादी पार्टी से रहे हैं, तो इनका भी एक सीट है। उसके अलावा भी कुछ सीटें हैं जिनके नाम मैं आपको गिना दे रहा हूँ। बाकी मेरठ की सीट, बिजनौर की सीट, बिजनौर पे बहुजन समाज पार्टी जीती थी। इटावा की सीट पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था चुनाव हारने जीतने का, और इटावा पर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी की तरफ से, मैं आपको बता दूं, इटावा लोकसभा सीट की। और सबकी मैं एक एक करके वीडियो भी बनाऊंगा अलग अलग, क्योंकि देखिए टाइम थोड़ा अभाव रहता है, तो आप लोगों को रुक जाइएगा, टाइम थोड़ा अभाव रहता है। और उसके बाद बिजनौर, इटावा मैंने बता दिया लोकसभा। बलिया में कड़ी टक्कर होगी। सनातन पांडे 15,000 वोटों से हारे थे 2019 में। एटा, संत कबीर नगर मैंने बता दिया आपको। फर्रुखाबाद में कांटे की टक्कर होगी, हम ये नहीं कह रहे हैं जीत जाएगी पार्टी, कांटे की टक्कर होगी यहाँ पर। नवल किशोर शाह के फूलपुर में कांटे की टक्कर होगी इस बार, क्योंकि पल्लवी पटेल अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनका प्रभाव कुछ अलग है। बस्ती मैंने बताया है, मछली शहर, जौनपुर, मतलब कि कुछ ऐसी सीटें इसमें हैं जहाँ पर कांटे की लड़ाई होगी। कुछ ऐसी सीटें भी हैं जो समाजवादी पार्टी की जीत वहाँ पर पक्की लगभग मानी जा रही है। तो आपकी क्या राय है, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार करते हैं। और भी आंकड़े लाएंगे, पूरी 80 लोकसभा सीटों का आंकड़ा नहीं था, कुछ मैंने छांटा था, निकाला था आंकड़े जहां पर गंभीर है मामला, उसी को मैंने दिखाया आपको। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय दर्ज करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।